हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है रेहान। और ये मूवी साउथ से बनी पड़ी है जिसके मेन लीड है धनुष। और ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी गाइस। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रेहान के फैमिली पे, जहाँ पे हम देखते हैं उसके माता पिता कहीं चले जाते हैं ये बोलकर कि अभी हम कुछ देर में आ जाएंगे। लेकिन कई घंटे हो जाते हैं, यहाँ तक कि 2-3 दिन बीत गए थे, लेकिन उसके माता पिता अभी तक नहीं आए। तभी रेहान को अपनी फैमिली की चिंता होती है और उसकी फैमिली में उसकी छोटी बहन दुर्गा और 2 छोटे भाई भी थे। तभी वो लोग एक पुजारी के घर पे जाता है, उनके घर के बगल ही रहता था पुजारी। तभी ये पुजारी कहता है पहले तुम अपनी बहन दुर्गा को बेच दो। ये बात सुनकर रेहान को गुस्सा आ जाता है और उससे फाइट हो जाती है और उसे मार कर वे अपनी फैमिली के साथ उस गांव को छोड़कर उत्तरी मद्रास गांव में चला जाता है, जहां पे उसे एक शेखर नाम के आदमी से मुलाकात होती है और उसे रेहान जो है उसे अपनी फैमिली मानकर उसे अपने घर पे रख लेता है। और अब हम कुछ सालों के बाद सीन देखते हैं जहाँ पे रेहान की फैमिली बड़ी हो गई है, मतलब कि उसके भाई बहन जो है अब काफ़ी बड़े हो गए थे, समझदार हो गए थे। उसका एक भाई जो है कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन वो राजनीति की गुंडागर्दी में फंस जाता है जिसका नाम होता है मिट्टू। और उसका दूसरा भाई जो है एक दारू पीकर आवारा करता है गलियों में। रेहान जो है बहुत दिखने में सीधा स्वभाव का लड़का है, लेकिन उसके गुस्से से सब लोग वहाँ के मोहल्ले वाले वाकिफ है कि अगर इसे एक बार गुस्सा आ जाता है तो इसे कोई भी रोक नहीं पाता है। अब उस मूवी में हमें 2 गैंग को दिखाते हैं, जहाँ पे हम द्रोही नाम को देखते हैं और एक सेतु नाम के गैंगवार को देखते हैं। वहाँ के गैंगवार को देखते हैं कि आपस में कभी भी गैंगवार नहीं होता, इसलिए वहाँ के लोगों को पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन दरोई जो है वहाँ का सबसे बड़ा दादा था, वो उसके इलाके में जितनी भी दुकानें थी सारी दरोई की थी। लेकिन एक दुकान जो थी वो रेहान की थी। रेहान अपने घर के सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था जो कि दरोई के इलाके में था, लेकिन वो अपना होटल अपने नाम पे रखा था, दरोई के नहीं। और हम सेतु को देखते हैं जो कि वहाँ पे उसका दबदबा काफ़ी रहता है। अब हम शेखर अन्ना को देखते हैं, जो कि शेखर अन्ना रेहान के फैमिली को काफ़ी अच्छी तरीके से वक्त से वाकिफ़ थे। अब हम एक दिन एक कैफ़े में देखते हैं जो कि दरोई का एक आदमी शेखर अन्ना से बातचीत करता है और शेखर अन्ना के साथ रेहान का छोटा भाई बिट्टू भी था। और वहाँ पे डील होती है। दरोई का आदमी कहता है कि मुझे रेहान का दुकान चाहिए हर हालत में, किसी भी कीमत पे। और ये डील सुनकर मिट्टू को गुस्सा आ जाता है और वो शीशी की बोतल उठाकर रेहान के आदमी के ऊपर मार देता है और रेहान के भाई बिट्टू को जेल हो जाती है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन में रेहान को बुलाते हैं क्योंकि उसका भाई रेहान ही होता है। और पुलिस वाला कहता है कि अभी एफआईआर नहीं हुआ है, लेकिन अगर तू चाहे तो एफआईआर नहीं हो सकता है। चाहे जाके जिसे मारा उसके आदमी से रेहान दरोई के आदमी से जाके गिड़गिड़ा कर तू कह दे कि ये एफआईआर वापस ले ले, हो सकता है तुझे माफ़ कर दे, तभी मैं तेरे भाई को छोड़ूंगा। तभी रेहान जाता है दरोई के पास दरोई के आदमी के पास, जो कि हॉस्पिटल में वो गंभीर रूप से घायल था। और उससे कहता है कि तू एफआईआर वापस ले ले, नहीं तो वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और उसका इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर ले लूँगा। अब तेरे हाथ में तुझे क्या करना है। फिर हम देखते हैं कुछ घंटे बाद वो आदमी आता है, उसी वक्त अपना एफआईआर वापस ले लेता है डर के मारे। फिर कुछ देर के बाद पुलिस स्टेशन में रेहान जाता है, जहाँ पे पुलिस वाला बोलता है कि आखिर तूने ऐसा क्या बोला जो कि इन्होंने एफआईआर वापस ले लिया। तभी रेहान चालाकी से बोलता है कि मैंने उनके सामने सिर्फ गिड़गिड़ाया, जो कि एफआईआर वापस हो गई। फिर जो कि सरासर झूठ बोल रहा था मजाक में। कुछ दिन के बाद जिस आदमी के बोतल पे शीशी मारी थी मिट्टू यानी कि रेहान के छोटे भाई ने, वो आदमी दरोई का था। और दरोई को पता चल गया था कि मिट्टू जो रेहान का छोटा भाई है, इसलिए रेहान को अपने पास बुलाता है अपने अड्डे पे और कहता है कि अपने भाइयों पे कंट्रोल रखे, उसके हाथ पैर कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, अच्छा होगा कि तुम अपने भाइयों पे कंट्रोल रखो, नहीं तो कुछ बड़ा भी हो सकता है। अब हम देखते हैं उसी इलाके में एक पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रांसफ़र होती है, वैसे होती है। और द्रोही की जंग के बीच में काफ़ी अच्छी तरीके से बारी में जानता था, यहाँ इन दोनों को गैंगों के बीच में भी जानता था कि यहाँ पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इन दोनों को गैंग वॉर नहीं होती, इसलिए सब कुछ सही रहता है। लेकिन वो पुलिस वाला चाहता है कि इस इलाके में भी पुलिस होनी चाहिए, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं किसी इलाके में पुलिस है, तभी वहाँ के पब्लिक लोग सुरक्षित रहेंगे। तभी हम देखते हैं रेहान के छोटे भाई मिट्टू को एक लड़की बहुत प्यार करती है और वो लड़की चाहती है कि मिट्टू से शादी कर ले। रेहान भी इन सब के बारे में जानता है और वो भी चाहता है कि वो शादी कर ले, लेकिन मिट्टू का भाई है अभी शादी करने में मूड नहीं है, इसलिए वो अभी टाल देता है। कहता है मैं शादी तुमसे ही करूँगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरा मूड नहीं है, मैं बाद में शादी कर लूँगा। अब हम पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं, प्लान बनाता है सीतू को कुछ आदमियों को लाकर एक दिन रात में लाकर उनका एनकाउंटर करवा देता है। एनकाउंटर इस तरीके से करवाता है जैसे कि दरोई ने ही करवाया हो। और दरोई की ये बात पता चल जाती है कि सेतु ने मेरे आदमियों को एनकाउंटर करवा दिया और दरोई के जो आदमियों को एनकाउंटर करवाया था वे बिल्कुल खास आदमी थे, इसलिए दरोई को गुस्सा आ जाता है। इसलिए सेतु को गुस्सा आ जाता है और सेतु जो है
अब दरोई के इकलौते बेटे को ऊपर हमला करना चाहता था। उसी रात उसका दरोई का बेटा एक पार्टी में गया हुआ था, जो कि सेतु अपने आदमी को उस कैफ़े में भेज देता है। और हम देखते हैं उसी कैफ़े में उस दिन मिट्टू भी है, जो कि रेहान का छोटा भाई होता है। और उस दिन दरोई का बेटा जो है मिट्टू से गाली गलौज कर रहा था शराब के नशे में, इसलिए मिट्टू जो है गुस्सैल था, इसलिए उसे वहीं पे मार देता है। और सेतु के आदमियों अच्छा मौका पाकर उस पर भी हमला कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मिट्टू जाने अनजाने में सेतु का आदमियों को भी मार देता है और जाने अनजाने में दरोई के बेटों को भी मार देता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ से मारकर खून से घर जाता है। उसका भाई देखकर रेहान पूछता है क्या हुआ। तभी रेहान के पास फ़ोन आता है दरोई का, कहता है कि उसने मेरे इकलौते बेटों को मार दिया। कहता है कि अच्छा होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, अच्छा होगा तुम अपने भाई मिट्टू को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मिट्टू के साथ साथ तुम्हारी फैमिली भी जान से हाथ धो बैठेगी। ये सुनकर रेहान को गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं मिट्टू और उसके दोनों भाई और रेहान के साथ दरोई के अड्डे पे पहुंच जाते हैं, जो कि एक दरिंदे की तरह वो उसके आदमियों को मारना शुरू करते हैं। और हम देखते हैं मारते मारते वो दरोई को भी मार देते हैं, जो कि रातों रात में उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा कर लिया था। इसलिए रेहान जो अपने भाइयों से कहता है कि अब देखो, तुम्हें किसी पर शक नहीं होना चाहिए, तुम्हें किसी दूसरे पर तुम लोग ज़्यादा किसी से मिलोगे नहीं, और दरोई के आदमियों से दूर ही रहोगे, दरोई के बारे में ज़रा सा भी बात नहीं करोगे, नहीं तो हम लोगों को भी शक हो जाएगा। और सब कुछ वो लोग सबूत मिटा देते हैं और अपने अपने घर पे चले जाते हैं। अब इधर हम देखते हैं इंस्पेक्टर का प्लान तो सब कुछ सारा ख़राब हो गया था। वो चाहता था कि सेतु और दरोई के बीच में लड़ाई होते हुए, लेकिन हम देखते हैं कि एक गैंगवार तो ऑलरेडी पहले से ही ख़त्म हो गया था। वो अभी तक कंफ्यूज था कि दरोई के आदमी को कौन मारा, और सेतु को भी शक हुआ था कि आखिर कौन है जो दरोई को आदमी को और उसके गैंग को मार सकता है। बाजार में लगता है कि इस इलाके में कोई दूसरा गैंग आया है, तभी दरोई को आदमी को मारता है। तभी हम देखते हैं कि अब रेहान की फैमिली में उसकी बहन दुर्गा के लिए शादी की तैयारियां हो रही थी, और शादी में सब कुछ सही डेट वोट फिक्स हो गया था। लेकिन लड़की वाले दहेज में लगभग 5 लाख, और लड़की वाले 5 लाख के साथ साथ रेहान का रेस्टोरेंट भी मांग लेते हैं, जो कि वो अपनी बहन दुर्गा के लिए सब कुछ दे सकता है। इसलिए खुशी खुशी अपना वो रेस्टोरेंट भी दे देता है। लेकिन अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वे 5 लाख कहाँ से लाए। वह इधर उधर भटकता है मांगने के लिए, और अपने भाइयों से भी कह सकता है कि किसी तरह 5 लाख का इंतजाम करो, अपनी बहन की शादी करनी है। अब हम एक दिन देखते हैं कि सेतु के आदमी को पता चल जाता है कि रेहान को आदमी मारने वाला कोई और नहीं, दरोई को आदमी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रेहान ही है और उसके भाइयों ही ने। तभी सेतु जो है रेहान को अपने पास बुलाता है और कहता है कि देखो, मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम और तुम्हारे भाइयों ने दरोई को मिलकर रातों रात खत्म किया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं तुमसे यही कहना है कि तुम भी हमारे गैंग में शामिल हो जाओ। तभी वो साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है, और लास्ट तक यही कहता है कि मैंने कोई दरोई को नहीं जानता और कोई भी दरोई को मैंने ख़त्म नहीं किया, तुम ये बात मेरे से दोबारा मत पूछना। और वहाँ से ये बोलकर चला जाता है। लेकिन सेतु को गुस्सा आ जाता है और वो बात में उसे चिढ़ लग जाती है कि आखिर ये मेरे गैंग में क्यों नहीं शामिल हुआ। इसी गुस्से के पीछे हुए कई बार रेहान के ऊपर हमला करा देता है, लेकिन उस हमले को वो चुन कर रेहान जो है मार गिराता था। सेतु को कहीं ना कहीं डर, इसी बात का डर रहता था कि जिस तरह दरोई का गैंग रेहान ने ख़त्म किया, कहीं उसी तरीके से मेरा भी गैंग ना ख़त्म कर दे, इस बात का उसे डर लगा रहता है। इधर रेहान के मन में एक रात विचार आता है कि जिस तरीके से सेतु उस पर हमला करा रहा है, कहीं ये हमला उसके फैमिली के ऊपर ना जाए, जिससे अपने फैमिली से हाथ ना धो बैठे। अच्छा होगा कि वो सेतु को एक बार में ही ख़त्म कर दे। तभी वो सेतु के घर पे जाता है एक रात को चुपके से, और उसके कमरे में जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सेतु की बहन दुर्गा ऑलरेडी वहाँ पे थी, क्योंकि सेतु के आदमियों ने उसकी बहन को उसी रात उठवा लिया था और उसके ऊपर कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे, मतलब गैंग करने ही जा रहे थे। लेकिन वहाँ पे सही मौके पर रेहान पहुँच जाता है और मारना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं उसके दोनों भाई जो है पीछे से आते हैं और रेहान के पीठ में खंजर घोंप देते हैं, और हमें पता चलता है कि रेहान के दोनों भाई जो हैं ऑलरेडी सेतु से मिले हुए बहुत पहले हैं। यहाँ तक कि दरोई के बेटों को मारने में उन दोनों का ही हाथ होता है। रेहान के दोनों भाइयों का ही जानबूझकर वो मरवाते हैं। और हम देखते हैं कि पूरी तरीके से खून से लथपथ घायल रेहान जो है वहाँ से किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर भागता है, और उसकी बहन दुर्गा भी वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं उसकी बहन दुर्गा अपने भाई रेहान की खूब सेवा करती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। अब इधर सेतु को लग गया था कि उसके भाइयों ने इसके पीछे खंजर घोंप दिया था, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से उस घायल भी हो गया था, यानी कि अधमरा हो गया था, और उसे इलाज ना मिलने के कारण लगभग रेहान जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से मारा गया होगा। ये लोग इसी विचार में है। लेकिन पता चलता है कि रेहान की बॉडी नहीं मिली, यानी कि उन लोगों को लगता है कि ये जिंदा भी हो सकता है। तभी सेतु और उसके रेहान के दोनों भाइयों की लाश ढूंढने की कोशिश करते हैं इधर उधर। लेकिन इधर दुर्गा और रेहान जो है अंडरग्राउंड हो गए थे। ये लोग कितना भी ढूंढे वो लोग मिल नहीं रहे थे। गाइज, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी।
आपको इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक गाइस आप हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो